तो दंगाइयों का घर और इसके साथ साथ चौकी से हर जगह हर कोने पर नजर। लेकिन ये चौकी महत्वपूर्ण क्यों है, जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, नई चौकी से जो है फुल नजर रखी जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस जगह पे दीपा सराय में पुलिस चौकी बनाई जा रही है, ये जो गोल घेरा देख रहे हैं आप, ये वही जगह है जहां पे पुलिस की मौजूदगी में नींव की जो खुदाई है उसका काम शुरू हो गया है। पुलिस वहां पे मौजूद है। लेकिन ये चौकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ये भी समझ लीजिए। इसके 200 मीटर के डिस्टेंस पे है शारिक साटा का घर। ये वही साटा है जिसके घर पे दंगाई इकट्ठे हुए थे, और ये वही साटा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब जामा मस्जिद के पास दंगा हुआ था, बवाल हुआ था, तो ये उसका मास्टरमाइंड है। इसी के साथ साथ जरा देख लीजिए, पुलिस चौकी के जो दाएं हाथ पे देख रहे हैं आप, 100 मीटर का डिस्टेंस, ये घर है। ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, ये समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का घर है। और यहां से डिस्टेंस कितना है? मात्र 100 मीटर का। तो आसपास का जो इलाका है वो काफी महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, और यही वजह कि अब इस बार यहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है ताकि हर कोने पर नजर रखी जाए। खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, लेकिन पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको पुनीता। और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। मर्डर केस में लगातार नाम सामने आ रहे थे, यानी कि मर्डर केस में करीबी का नाम आने के बाद इस्तीफा दिया गया है। सीएम फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। कई दिनों से खबर सामने आ रही थी, विपक्ष लगातार हमलावर था, और इसके बाद आज इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस्तीफा दिया गया है। तो एक मर्डर केस में करीबी का नाम सामने आया, और इसके बाद इस्तीफा आज धनंजय मुंडे का। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है, और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। तो आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जिनका कहना है कि उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से निशाने पर मुंडे आते हैं और अपना पर्सनल असिस्टेंट को भेजते हैं देवेंद्र फडणवीस के आवास पर, सरकारी आवास पर, वो इस्तीफा देते हैं और फिर इसे स्वीकार कर लिया जाता है। पूरी क्या वजह क्या रही इसके पीछे? देखिए, महाराष्ट्र के बीड़ के गांव के सरपंच संतोष देशमुख का जो हत्या हुआ था 2 महीने पहले हुआ था, और लगातार विपक्ष कहीं न कहीं लगातार डिमांड कर रहा था कि धनंजय मुंडे, जो कि महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे। क्योंकि इस्तीफा इसलिए मांग रही थी विपक्ष, क्योंकि जो वाल्मीकि कराड़ है, जो मुख्य आरोपी है, इसमें अरेस्ट हुआ है और उसमें सहभागी पाया गया था। तो इसके बाद कहीं कहीं विपक्ष लगातार आक्रामक था और लगातार डिमांड कर रहा था कि जो कि धनंजय मुंडे करीबी है ये वाल्मीकि कराड़, और इस्तीफा मांग रहा था। फिलहाल आज सुबह ही धनंजय मुंडे ने अपने पीए के जरिए इस्तीफा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास भेजा, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और राज्यपाल के पास भेजा है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर हंगामा चलता रहा, लगभग 2 महीने से इस मुद्दे को लेकर जगह जगह महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट होता रहा, और लगातार ये डिमांड किया जा रहा था कि जो महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे इस्तीफा दे। क्योंकि जिस तरह से वाल्मीकि कराड़ काफ़ी करीबी थे और काफ़ी आसपास उनके साथ रहते थे, तो कहीं न कहीं लगातार इसी को लेकर विपक्ष कहीं न कहीं घेर रही थी सरकार को। आखिरकार आज धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा, और वो अपने इस्तीफा दे दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस्तीफे को हम राज्यपाल के पास भेजे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो इस्तीफे को राज्यपाल के पास अब भेजा जाएगा और उसे स्वीकार किया जा चुका है। अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बड़ी खबर, आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। 10 महीने पहले इस्लामिक स्टेट से जुड़ा था अब्दुल रहमान। आईएस के खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से कनेक्शन की जानकारी मिल रही है। आईएस ने आतंकी को ऑनलाइन के हमले की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने अब्दुल को दिए कई टास्क। वीडियो कॉल पर ही राम मंदिर पर हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। इस साजिश में आईएसआई का अहम रोल बताया जा रहा है। आशंका है कि आईएसआई ने ही आतंकी हैंड ग्रेनेड मुहैया कराया था। हालांकि जो फोन बरामद हुआ है उससे कई खुलासे हुए हैं, लेकिन इस अब्दुल रहमान के परिवार का कहना है कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पेशे से ये एक मीट दुकान का व्यापारी था, और अचानक से सवाल ये खड़े होते हैं कि मीट की दुकान चलाते चलाते कैसे आतंकी संगठन के संपर्क में आया। लेकिन खुलासा ये भी हुआ है कि वीडियो कॉल के जरिए
वीडियो कॉल के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। राघवेंद्र हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं? हालांकि अब्दुल रहमान को 10 दिनों की रिमांड पर भेजा जा चुका है, लेकिन ये पता लग रहा है कि वीडियो कॉल के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि कैसे हमला करना है, कैसे अपने लोगों से संपर्क साधना है। हैंड ग्रेनेड भी मुहैया कराया गया। देखिए, ये जो अब्दुल नाम का लड़का है, इसकी उम्र 19 या 20 साल बताई जा रही है उसके घर वालों के अनुसार। अभी देखा जा रहा है कि ये प्राइमरी इस चंगुल में फंसा ही था, अभी ज़्यादा दिन का संपर्क नहीं है इसका। पूरा अगर इतिहास देखा जाए तो 1 साल का संपर्क, क्योंकि कुछ लगभग पिछले वर्ष में यह 4 महीने के लिए बाहर गया था, जिसमें कहा जाता था दिल्ली के रास्ते ये विशाखापत्तनम गया था, जहाँ पर ये तमाम लोगों से मुलाकात इसकी होती है, कुछ इसको ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ इसको बताया जाता है। हैंड ग्रेनेड पहुंचाने की बात हो रही थी, अयोध्या में रेकी भी कराई गई थी। हो सकता था कि लोग यह प्लान कर रहे हो कि इस लड़के के माध्यम से हम मंदिर तक हैंड ग्रेनेड पहुंचा के और एक बड़ा विस्फोट को हम एक अंजाम दें। लेकिन हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी जो गुजरात की ATS है, हमारी जो हरियाणा की पुलिस है, दिल्ली पुलिस और यूपी की जो अभी STF है वो भी सक्रिय हो गई है, ATS सक्रिय हो गई है, यह भी निकल दी है जाँच पड़ताल के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। क्योंकि 10 दिन के लिए उसको रिमांड में लिया गया है। तीनों राज्य जो हैं, चाहे वो चारों राज्य दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, यूपी, सब उससे पूछताछ करेंगे। करते सहयोगी साहिल का जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। साहिल, कल जब अरेस्टिंग हुई तो फरीदाबाद से ही यहां से पकड़ा गया उस युवक को, तमाम बड़े खुलासे हुए, लेकिन फरीदाबाद से कनेक्शन जो निकल के सामने आ रहा है, जरा वो बताइए दर्शकों को। साथ ये भी समझाइए कि जिस तरीके से बीते दिनों अयोध्या में काफी चहल पहल थी महाकुंभ की वजह से, तो क्या यही वो दिन थे जिसमें प्लानिंग थी राम मंदिर को हार्म करने की, नुकसान पहुंचाने की? देखिए, फिलहाल ये पूरा जो मामला है इन्वेस्टिगेशन का बताया जा रहा है, लेकिन फरीदाबाद एंगल इस तौर पे निकल के सामने आया कि वो फैजाबाद से ट्रेन के जरिए जो है फरीदाबाद आता है। फरीदाबाद में कोई ऐसा ठिकाना ढूंढता है जहां पे उसको कोई पकड़ ना पाए, वो अपनी पहचान छिपा पाए। जिसके बाद गुजरात ATS जो थी लगातार इसकी मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर रही थी और आखिर में इनपुट मिलता है और इनपुट के आधार पर इसको रविवार के दिन जो है पाली गाँव फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में इसने तमाम जो ऐसे बड़े खुलासे वो इसने किए हैं। इसने बताया कि ये राम मंदिर की रेकी करने पहुंचा था, राम मंदिर को जो था आगे पूरी आतंकी साजिश करने की जो प्लानिंग थी वो यहाँ पे रच रहा था, लेकिन फरीदाबाद में किससे मुलाकात करने आया था, किसके ठिकाने पे यहाँ पे आया था, ये फिलहाल अभी खुलासा नहीं हुआ है। और इसी बात का जो पुलिस है पता लगाने में जुटी हुई कि आखिरकार फरीदाबाद में किस हैंडलर से मुलाकात करने आया था और जो इसके पास 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड जो है बम वो बरामद किए गए, वो आखिरकार किसने दिए, फरीदाबाद आने का इसका मकसद क्या था और राम मंदिर में किस दौरान ये। बिल्कुल साहिल, आप नजर बना के रखिए, राघवेंद्र आप भी नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, बात अगर हम अयोध्या राम मंदिर की करें तो राम मंदिर पर हमले की साजिश जिस तरीके से रची गई, इसके बाद जब आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई है और उससे जो पूछताछ हो रही है, हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले भी हैं। लेकिन सवाल ये, क्योंकि देखिए जब राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई थी तब से ये जो राम मंदिर है वो आतंकियों के निशाने पर है, बौखलाहट साफ तौर पर आतंकियों की देखने को मिल रही है। और अब जब खुलासा हुआ है हमले की साजिश का, तो किस तरीके से राज एक के बाद एक आतंकी अब्दुल रहमान उगल रहा है, जरा आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि मामला आतंक से जुड़ा हुआ है, आगे एक प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, जरूर उस पर जांच होगी सारी बात। कड़े पहरे के बीच काले रंग के कुर्ते पजामे में बाहर आता ये वही आतंकी है जिसने हिंदू आस्था और सनातनी राम मंदिर को बम से उड़ाने की घिनौनी साजिश रची थी। वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही गुजरात और फरीदाबाद ATS के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अब्दुल रहमान 10 महीने पहले ही ISI के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP मॉड्यूल से जुड़ा था। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही बैठकर हमले की वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान रहमान को ट्रेनर ने कई टास्क भी दिए। राम मंदिर में धमाके की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई। माना जा रहा है कि राम मंदिर पर हमले की साजिश में ISI का अहम रोल है। जांच के दौरान आतंकी के मोबाइल